हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से अनुपमा टीवी सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल की अनुपमा की शुरुआत होती है उस सीन से जब बाकी के स्टाफ के साथ अनुपमा को ये पता चलेगा कि उसके रेस्टोरेंट पर अब ताला पड़ा है और सबके सब अब यशदीप और बीजी को बुरा भला कहने लगेंगे। साथ ही यशदीप पर धोखा देने का आरोप भी वो लगाएंगे। लेकिन अनुपमा सबको समझाती है कि बुरे वक्त में यशदीप के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए और बाकी के मेंबर्स को भी वो समझा देती है। दूसरी तरफ बीजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। यशदीप अपनी माँ के पास ही बैठा रहता है। यशदीप बताता है कि वो चाहता तो अनुज का जो रेस्टोरेंट खरीदने का ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि आद्य और श्रुति उससे इसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं। यशदीप ये भी कहेगा कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अनुज कबाड़िया की जो निजी लाइफ है उसमें चीज़ें खराब हों। यशदीप अपने घर पर काफ़ी परेशान रहेगा। अनुपमा ऐसे में वहाँ पहुँचती है और कहती है कि फौजी कब से मैदान छोड़कर अब भागने लगे हैं। यशदीप कहता है कि दुश्मन से लड़ा जा सकता है, लेकिन मैं किस्मत से कैसे लड़ सकता हूँ। यशदीप अनुपमा से कहता है कि रेस्टोरेंट बिकने की हालत में क्यों पहुंचा और वो उसे क्यों नहीं बचा पाया। यशदीप ये भी कहता है कि क्यों उसने अनुज का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों उसने अपने इस रेस्टोरेंट के बारे में किसी को नहीं बताया। सब कुछ जानने के बाद अनुपमा बीजी को संभालती है, उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि अगर नींव कमज़ोर पड़ जाए तो मकान कैसे खड़ा रहेगा। अनुपमा यशदीप को अपने साथ लेकर स्टाफ के पास जाती है और सभी से ये सच छिपाने के लिए यशदीप से माफ़ी मंगवाती है। यशदीप बोलता है कि अब बैंक इस रेस्टोरेंट को नीलाम करेगा और नया मालिक ही तय करेगा कि पुराने स्टाफ को इस जॉब पर रखना है या नहीं। यशदीप अपने स्टाफ से वादा करता है कि वो नए मालिक के सामने आप सब के लिए नौकरी वापस मांगेगा। दूसरी तरफ डिम्पल और टीटू एक साथ बैठकर बात करते हैं। ऐसे में उन्हें पाकी और आरुष भी दिखाई देते हैं। टीटू डिम्पल को कहता है कि आरुष ने कैसे पहले कई लड़कियों को प्यार में धोखा दिया और करोड़ों रुपए उनसे ऐंठे। टीटू ये भी कहेगा कि उसे पाकी को जल्द से जल्द रोकना होगा। वहीं डिम्पी पाकी को समझाने की कोशिश करती है घर जाकर, लेकिन पाकी किसी की सुनने वाली नहीं है। ऐसे में काव्या उसे आकर बताती है कि जल्द से जल्द पाकी को यहाँ से भारत ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ बाबूजी को रेस्टोरेंट बंद होने की खबर मिल जाती है, वो भी परेशान हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, बाबूजी और किंजल को अनुपमा की काफ़ी फिक्र होगी। तोशु को इस बात की टेंशन होगी कि उसकी माँ अनुपमा कहीं वापस उनके घर पर ना आ जाए। वहीं वनराज अनुपमा का मजाक उड़ाएगा। तभी लीलाबा वहाँ से उठकर चल देती है। लीला को याद है कि अगले दिन अनुपमा का कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड है और वो अभी काफ़ी कमज़ोर भी महसूस कर रही है। सब लीला से पूछेंगे कि वो कहाँ जा रही है, तो वो कहेगी कि वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ का रास्ता उसे पता है। लीला अनुपमा के पास जाती है और उसे एक डायरी देती है जिसमें गुजराती खाने की काफ़ी सारी डिशेस लिखी होती हैं, क्योंकि लीला ने ये जो डिशेस हैं उसे गुजरात की ढेरों पुरानी औरतों से फ़ोन पर बात करके इकट्ठा की थी। इससे अनुपमा को दोस्तों एक बड़ी हिम्मत मिलती है लड़ने की। वहीं दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा का स्पॉइलर वीडियो दिखाया गया है जिसमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा को एक बार फिर से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो एक हाथ से खाना बनाती है, लेकिन ऐसे में उसका सामान गिर जाता है। ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी ये तो आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा, लेकिन कुछ हिंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं नए प्रोमो वीडियो में, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही है। दरअसल अनुपमा के हाथ से जब सामान छूटता है तो जज टाइम खत्म होने का ऐलान कर देते हैं। ऐसे में अनुज टीवी पर ये सारी चीज़ें देख रहा होगा। अनुज की सांसें भी अटक जाएंगी। उसको लगेगा कि अनुपमा ठीक तरह से अपनी डिश नहीं बना पाई। अनुपमा जब जजेस के सामने अपनी बनाई हुई डिश लेकर पहुंचती है तो वो उससे पूछते हैं कि अपनी डिश के बारे में कुछ बताओ। अनुपमा कहती है कि उसने एक मोहन थाल बनाई है जो कि हमारे कान्हा जी की फेवरेट मिठाई है। ऐसे में एक जो बुजुर्ग जज है वो कहेगा कि ये कोई इंडियन शो नहीं है, आपको इंग्लिश में ही बताना होगा कि आपने बनाया क्या है। अनुपमा को और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाएगा क्योंकि उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। वो किसी भी तरीके से डिश के बारे में बताने की कोशिश करती है तो ऐसे में अनुज कबाड़िया देवदूत बनकर कंपटीशन के सेट पर पहुंच जाता है। वो जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि क्या अनुपमा की बात वो ट्रांसलेट कर सकता है। अनुपमा अनुज को देखकर हैरान हो जाती है। अनुज को अनुपमा का ट्रांसलेटर बनने की इजाज़त मिलेगी या नहीं ये बात साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है कि डिश को लेकर लिया गया फैसला अनुपमा के फेवर में नहीं आएगा। वहीं फीमेल जज कहती है कि अनुपमा की डिश अच्छी नहीं है, जिसके चलते वो डोजर जोन में जा सकती है। उसके साथ वाला कुक काफ़ी खुश होगा क्योंकि वो सेफ है। तो क्या रियलिटी शो में अनुपमा का ये जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।